नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो जब ऐसे हुमस वाला जो मौसम हो जाता है, जब हवा कम चलती है और गर्मी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो जाता है, तो कुछ गायें हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ जाती है मास्टाइटिस की, और ये आम ही है और ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मेरी भी एक गाय को ये प्रॉब्लम आई है, तो इसके अडर को बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है और टेम्परेचर अडर का बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल भी गाय को फीवर वगैरह नहीं है, 102 टेम्परेचर है, नॉर्मल है। गर्मियों में इतना टेम्परेचर रहता ही है। तो इसके थन से ये ऐसे आई हैं चिकियाँ, ये देखो, और दूध का टेस्ट भी हल्का सा नमक वाला, हल्का सा नमक वाला। और मैंने इसके थन को अच्छे से साफ कर, ये ऐसी चिड़ियाँ हैं ये वाली, ये थन के अंदर से निकली है। इसके दूध जो है जैसे फटा हुआ होता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा लेसदार है। ये देखो, मैं पकड़ के बताती हूँ, ये ऐसा है जो टूटता नहीं। इसको हम चिड़ियाँ कहते हैं, जो मरे हुए बैक्टीरिया होते हैं। असल में जो गुड बैक्टीरिया है दूसरे बैड बैक्टीरिया से फाइटिंग करते हैं, तो मरे हुए होते हैं, उनकी लाशें होती हैं, जिसको हम चिड़ियाँ बोल देते हैं, जहाँ छिछड़े बोल देते हैं। तो अब इसकी सफाई हम करेंगे, इसको सारा फेंक देंगे। दूध हमने निकाल लिया हाथ से, खाना बिल्कुल कर दिया मैंने साफ, और इसकी पूरी सफाई करके मैट के ऊपर लाल दवाई का घोल जो है वो डालेंगे। तो इधर बना के रखा है मैंने लाल दवाई का घोल। इससे पहले मैंने लिया है थन को पूरा दूध निकालने के बाद मेट्रोजेल मेट्रोइंडाजोल 20 ml मैंने थन के अंदर ही फिल किया है, और बाद में ये सारे को रिमूव कर दिया, अच्छे से रिमूव करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने ये लिया न्यूमाइसिन इंजेक्शन है, 10 ml इसको लिया है, एक ही सिरिंज में, ये वाली सिरिंज में लिया था। और 2 ml इंजेक्शन जो है आईसी फ्लूइड लिया है, और दोनों को एक ही सिरिंज में मिक्स करके गाय के थन में अंदर डाल दिया। तो टेम्परेचर ओके, तो स्वेलिंग भी नहीं है इसके अडर को, बिल्कुल भी क्वार्टर को स्वेलिंग नहीं है अडर क्वार्टर को, तो ओके है। और ये मास्टाइटिस है, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। तो मैं कर रही हूँ इसको आईवी अभी करूँगी। तो ये मैंने ले आई हूँ मेट्रोजेल 100 ml, तो ये बायरोसिन 40 ml, जेंटामाइसिन 40 ml और 20 ml मेट्रोल, और आईवी करेंगे 20 ml इसमें डाल के, और तीनों को अलग अलग डाल के गाय को आईवी करने वाले हैं हम। तो ये नीडल रेडी है, और मैंने रब की हुई नीडल जो एक बार लगा दो तो दोबारा जो है वेन से बाहर नहीं आती है। तो इन दिनों में पशु की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि गर्मियों में पशु की इम्यूनिटी डाउन होती है, तो विटामिन सी का इंजेक्शन साथ में लगा रही हूँ मैं 25 ml। तो ये भी मैं मेट्रोजेल में डाल के लगा दूँगी। तो मेट्रोजेल वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है, जब हमने इतने इंजेक्शन लगाने हैं तो मेट्रोजेल में डाल के लगाएंगे। तो एक तो ये खुद भी एंटीबायोटिक होते हैं, दूसरा गाय को ज़्यादा इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सुई के साथ ही सारे जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा, और गाय हमारी शाम तक पूरी ठीक हो जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट डे पूरी ऑलरेडी ठीक हो जाएगी। तो ये सारा ट्रीटमेंट जो है मैं आईवी ही कर रही हूँ, क्योंकि एक तो गाय को एक ही सुई से सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, और दूसरा आईवी से जल्दी असर होता है, और वेन में ये सब मेडिसिन जो है पहुँच जाती है ब्लड के जरिए। तो ये लगा रही हूँ इसको मैं आईवी इंजेक्शन। तो ये आयोडीन 10 ml लिया है मैंने 100 ml मेट्रोइंडाजोल में। तो ये गाय के अडर क्वार्टर को सही करेगा, आयोडीन इसको बहुत हेल्प करेगी जल्दी ठीक होने में, और जितनी भी गाय का जो सख्त अदर क्वार्टर हो जाता है उसको बहुत जल्दी नरम करने में मदद करेगा। और जितनी भी गाय के बॉडी पे गुल्टियाँ वगैरह हो जाती है, गिल्टियाँ हो जाती हैं, जहाँ गुम्मियाँ हो जाती हैं, तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है इनको ठीक करने के लिए। 5 दिन कंटिन्यू लगातार, गुम्मियों वाले पशु को 5 दिन हर रोज़ 10-10 ml 100-100 ml मेट्रोइंडाजोल या नॉर्मल सलाइन।
5 दिन लगाओगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो ये भी मैं साथ में लगा रही हूँ। तो ये सब इंजेक्शन मैंने लगा दिए हैं एंड्रोफ्लॉक्सासिन इसमें डाल के, और एक में डाला मैंने जेंटामाइसिन, एक में डाला मैंने फिनीमेक, और एक में डाल दिया था मैंने विटामिन सी का इंजेक्शन, और 10 ml डाल दी हूँ आयोडीन पायोडीन, ताकि जो मेरी गाय हैं बिल्कुल ठीक हो जाए और दोबारा इसको आईवी करनी ना पड़े। तो मेरे को लगता है कि जो मेरी गाय की सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है एक ही डोज में ठीक हो जाएगी, और शाम तक इसको मैं दोबारा इसके थन में जो दोनों इंजेक्शन मिक्स करके भरूंगी, और दूसरे इंजेक्शन शायद मुझे ना लगाने पड़े। अगर ऐसी कंडीशन में दोबारा गाय के थन का जो दूध का टेस्ट नमकीन ही रहता है और मीठा नहीं होता, तो हमने दोबारा यही ट्रीटमेंट जो है करना है, और ये ट्रीटमेंट 2 दिन भी चलता है और 3 दिन भी चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे डेयरी फार्म से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। और एक ज़रूरी बात, कई बार क्या होता है कि टीट के नीचे थोड़ा टाइटनेस आ जाती है, सख्त हो जाता है, जैसे अंदर थोड़ी सी घुटनी सी बनी हो, और साथ में सब क्लिनिकल मास्टाइटिस आती है। तो ये ट्रीटमेंट जो है मैंने बताया अभी, ये उस कंडीशन में भी बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, और जो टीट के नीचे सख्तपन होता है, गुटरी सी बनी होती है, वो बहुत जल्दी हील हो जाती है। ये 5 दिन जो है बीटाडीन, आयोडीन, नॉर्मल सलाइन 100 ml या फिर मेट्रिंडाजोल में डाल के लगाने से, तो ये 5 दिन ट्रीटमेंट करने से ऐसे तो गुल्टनी सी जो होती है टीट्स के नीचे वो भी ठीक हो जाती है।